माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान की जो प्रणाली है, मैं समझता हूँ सिस्टम में कोई खराबी नहीं, सिस्टम के ऑपरेशन के अंदर जहाँ पर विसंगतियाँ हैं, सिस्टम के ऑपरेशन की विसंगतियों से संबंधित है। मान लो पाठ्यक्रम में जो सुझाव हैं बदलाव के, या परीक्षा प्रणाली में जो सुझाव हैं, परीक्षा प्रणाली में परीक्षक, वीक्षक और परीक्षार्थी, 3 तरह के सिस्टम हैं। चौथा बड़ा सिस्टम है मतलब स्कूल का, कि हम जहाँ पर केंद्र बनाते हैं वो किस प्रकार से अपनी परीक्षाएं आयोजित करवाते हैं। तो हम चाह रहे हैं कि मतलब जो है पूरा सिस्टम हम ऑनलाइन करने के पक्ष में है, कि चाहे हमारा फार्म भराने से लेकर के और रिजल्ट आउट होने तक पूरा ऑनलाइन हो जाए, तो विद्यार्थी मतलब उसमें जो है कोई तरह की परेशानी में नहीं आएगा। दूसरा, अभी 7 सेवा केंद्र माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के चल रहे हैं, जितने भी डिविजनल हेडक्वार्टर्स है उसके ऊपर। हम ये चाह रहे हैं कि 2015 में कम से कम 15 मतलब जो है सेवा केंद्र और खोल दें रिमोट एरियाज में। जैसे मान लीजिए बांसवाड़ा में सेवा केंद्र खोल दें, तो बांसवाड़ा, डूंगरपुर, आसपास का जितना इलाका विद्यार्थी सेवा केंद्र में आके पिछले 5 साल का चाहे सर्टिफिकेट हो चाहे अपनी मार्कशीट हो, उससे वहाँ से डाउनलोड करके ले सकते हैं। तो विद्यार्थियों की ये व्यवस्था रहे। दूसरा, बोर्ड का जो परीक्षा सिस्टम है उसमें ये है कि वर्तमान में हम आंतरिक मूल्यांकन भी कराते हैं। तो आंतरिक मूल्यांकन से हम एक अध्ययन करवाने जा रहे हैं कि क्या आंतरिक मूल्यांकन से हमारा परीक्षा परिणाम बढ़ा है और क्या गुणवत्ता कम हुई है। क्या अगर गुणवत्ता कम हुई है तो उसके ऊपर पुनर्विचार किया जाना चाहिए कि हम किस प्रकार से उस पूरे सिस्टम को मतलब जो है ठीक करके और गुणवत्ता को बनाए रखना चाहें। रिजल्ट का परसेंटेज बढ़ाना उद्देश्य नहीं है, हमारी गुणवत्ता बनाए रखे ये सबसे बड़ा उद्देश्य है। और परीक्षकों का जो मानदेय है उसको भी हम ऑनलाइन करने जा रहे हैं। अभी 70% करीब डायरेक्ट हम उनके बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर चुके हैं। अगले साल से 100% IFC कोड जो परीक्षक दे देंगे और उनका पूरा जितना भी अमाउंट बनता है उनके खाते में ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, ताकि बीच का जो बिचौलिया सिस्टम चलता है, कई बार बिल खो गए या हमारा सिस्टम में हमको वो 1 साल से कोई बिल का पेमेंट नहीं हुआ है, वो सिस्टम नहीं रहेगा। दूसरा, बोर्ड के गठन के बाद में एक हम नया सेल मतलब जो है वहाँ स्थापित करने की विचार रखते हैं कि शोध एक वहाँ पर सेल नहीं है। तो अगर शिक्षा के ऊपर जो 12th के बच्चे हैं उनकी मानसिकता, उनकी आवश्यकता और समाज की आवश्यकता क्या है, इन तीनों चीज़ों को मिला करके अगर अपने एक अध्ययन सुचारू रूप से करा लें और उस आवश्यकता की पूर्ति कैसे सिस्टम से हो सकती है, कैसे पाठ्यक्रम से हो सकती है, अगर इसका विस्तृत विवरण तैयार करवाएं और उसको लागू करवाएं, तो मैं समझता हूँ समाज की सबसे बड़ी इस मामले में सेवा होगी कि समाज की वर्तमान आवश्यकता के अनुसार और विद्यार्थियों को आगे आने में उनको कहाँ जाना चाहिए ये उनको दिशा निर्देश मिल सकता हो। तो मैं समझता हूँ कि बोर्ड की अपनी सफलता जो है इसी में रहेगी कि हम विद्यार्थी, अभिभावक और उसके साथ समाज की सेवा के अंदर जो है बोर्ड को लगा सकेंगे, ऐसा मेरा मानना है।